अगर मेरा मानना ये है, धर्म सिंह चौक्कर ने तो मुझे लगता नहीं कोई इकरा के जाने का वहाँ नुकसान होगा, लेकिन इकरा ने जरूर होगा, यह बात 100 के 100% है। दोनों ही गुज्जर है। और फिर जो ये लोग जोड़ने वाली बात कर रहे हैं भाई, हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर ने एक कर लो, तो ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। फर्क तो ऐसा है, धर्म सिंह चौक्कर पर तो फर्क पड़ता नहीं करा के जाएगा। पूछ नहीं रहे, बेइज्जती कर रही। पूछ तो लोग रहा भाइयों के हो रहा है, उसका जवाब भी दे दे। जो बेइज्जती करें, सीधी बेइज्जती करें, अगर राम बता किस किस का राम करें, किस किस। अगर पार्टी के भी खिलाफ जाएगा, समाज के भी खिलाफ जाएगा, दोनों ही चीज़ों के खिलाफ चली गई। ये तो बनने था पहले के कुछ और हिसाब हो, बनने के बाद कुछ और हो सब। नहीं, ऐसे तो बड़े बड़े मिट्टी में मिल के करनू किसी ना घमंड है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो कहावत थी वो, गुज्जर ना गुज्जर मारा या हमारा भगवान, वो वाली इन दोनों ने सिद्ध कर दी थी। तो कुछ नहीं पड़ा ना, थोड़ा लग रहा है यहाँ 27 में भी नहीं हारता धर्म सिंह चौक्कर, जितनी बार जी करा उतनी बार आ जियो। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक तो आ गया है, लेकिन इसी बीच एक मामला बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है। कैराना से अभी सांसद हैं इकरा हसन। इकरा हसन हरियाणा में जाती हैं और रविंदर मछरौली के लिए प्रचार में लग जाती हैं। ऐसे में गुर्जर क्या सोच रहे हैं, वो खासकर हिंदू गुर्जर जो इकरा के साथ तन मन धन से थे, वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, आज उसी पर बात करेंगे। क्योंकि वहाँ पे रविंदर मछरौली के अपोजिट दो और कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक का नाम है जो कांग्रेस से हैं धर्म सिंह चौक्कर, दूसरे का नाम है बीजेपी से हैं मनमोहन भड़ाना। अब जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वोट कर रहे थे, उनसे बात करेंगे उनको क्या लगता है इसमें इकरा हसन क्या गलत उनसे हुआ है या फिर वो गलती कर रही है, उनका क्या मानना है। विनीत भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या लग रहा है भाई, जैसा इकरा हसन वहाँ प्रचार में जा रही है, आपने क्या लगा है? नहीं, वैसे तो इकरा हसन की गलती है कि जाना नहीं चाहिए था। बाकी हम तो अपनी की गलती क्या हट सका। इकरा हसन मेरी अपनी है वहाँ हरियाणा में। पता नहीं रविंद्र मछरौली ने बुलाई है या नहीं बुलाई, क्या है अभी कुछ पता लग रहा कि नहीं बुलाई गई, ज़बरदस्ती गई धर्म सिंह चौक्कर ने हरवाने के लिए। तो जैसा मतलब बहुत करीब भी था, हमने भी बातों का पता करा, इकरा हसन से भी बात करी, तो पता लगा था कि 2022 के चुनाव थे विधानसभा के, जिसमें नाहिद हसन जी जेल में थे, और उसके बावजूद इकरा हसन मैदान में थी। नाहिद के लिए, अपने भाई के लिए वोट कर रही थी। पिताजी इनका है नहीं, मरहूम सांसद मनोहर हसन जी। तो इन्होंने कहा था धर्म सिंह चौक्कर थे, 1 लाख की ओवर करीब आए थे धर्म सिंह चौक्कर साहब। 1 लाख जो 2022 का विधानसभा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, ये उसमें आए थे धर्म सिंह चौक्कर जी। तो इन्होंने इकरा हसन ने कहा था कि भाई ये आप यहाँ ना आओ, वैसे भी मेरा भाई जेल में है और पिताजी है नहीं, आपका ही तो साथ है। मैं तो उस करके फिर इन्होंने धर्म सिंह चौक्कर ने कहा था कि भाई नहीं, मेरा तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। इन्होंने मतलब पूरी वो करी इकरा हसन ने कि भाई बिल्कुल ना हो आप, उसके बावजूद ही आए। फिर आज वही 2024 का इलेक्शन वहाँ आया तो इकरा हसन धर्म सिंह चौक्कर के अपोजिट पहुँच गई। बाकी इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा उस चुनाव पे वहाँ भी, क्योंकि इकरा यहाँ ही के लोगों की तो है। इकरा वहाँ से क्या मतलब है, ऐसे गलती करी इकरा हसन ने, जाना ही चाहिए था। क्योंकि तब तो शायद गठबंधन नहीं था 2022 में, आज गठबंधन है, तो धर्म सिंह चौक्कर की वर्करी कर लेती, फ़र्क तो तब भी नहीं पड़ना था। बस हमें भी थोड़ा सा नू लगता कि चलो ठीक हो गया कि भाई हमने जो सांसद बनाई थी वह चली गई वहाँ। तो कहीं ना कहीं गलती तो दोनों नहीं करी, पहले धर्म सिंह चौक्कर कर गए विपक्ष में आ गए, फिर आज ये चली गई। तो गठबंधन ही था ना। हाँ, बस यही तो थोड़ी सी बात है कि गठबंधन तो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। जी, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इकरा हसन की जो थोड़ी गलती काट रही है, इसी के लिए तो निकाल रहे कि आज गठबंधन था तो धर्म सिंह चौक्कर की साइड से जाना चाहिए था। बाकी वहाँ के भी मुस्लिम लोगों से बात हुई, जो मुस्लिम गुज्जर है और तमाम और भी मुस्लिम है, तो वे कह रहे थे इकरा हसन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने का, 1000-1500 वोटों का पड़ सका ज़्यादा से ज़्यादा। ये चुनाव की स्थिति है। आपने क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था, धर्म सिंह चौक्कर की वर्करी में जाना चाहिए था, और नहीं गई वो। तो इन्होंने कहा भी, इकरा हसन ने अपना सफाई भी पेश करी कि पार्टी से भी बढ़ के कुछ रिश्ते हो जा। तो मतलब वो तो हमने भी सोचा कि प्रदीप चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, हम उसके साथ नहीं गए, इकरा हसन के साथ गए थे। तो परिवार तो सभी के हैं, ऐसा तो है नहीं कोई धक्के खाते फिर रहे सब, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी करेंगे। प्रदीप चौधरी के साथ जाना चाहिए था आपने? नहीं, हम तो इकरा हसन के बयान पर कह रहे, प्रदीप चौधरी के साथ तो क्यों जाना चाहिए था। इकरा हसन वाली बात पर कह रहे, भाई मारते भी तो लोग। इकरा हसन ने बयान दिया परिवार भी कोई चीज़ है। हाँ, पार्टी से बढ़ के भी कई रिश्ते हो जा, जो हो जाते होंगे, ऐसी बात। आप क्या कहोगे इस बात पर? क्योंकि नहीं, कौन सी बात पर, गलती करी इकरा हसन ने? नहीं, परिवार वाली बात पर, पार्टी वाली बात पर नहीं। रविंद्र मछरौली साहब जो थे, मैं इकरा हसन की इसमें 2022 के चुनाव में इकरा हसन के साथ भी थे, अगर किसी को नहीं पता हो तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि भाई एक वहाँ का लीडर है रहा, इधर धर्म सिंह चौक्कर 1 लाख के उसमें आ गए, तो रविंद्र मछरौली निर्दलीय विधायक थे पहले, और ये आए इसके साथ, इकरा हसन के साथ। ठीक है, धर्म सिंह चौक्कर के आने तो प्रभाव थोड़ा कुछ पड़ गया था यहाँ।
भाई आदमी अपने वही घेर सका प्रभाव दूसरे के वहाँ तो जाकर काम का अपनी दुर्गति कर नहीं, ये सिस्टम है जी। विपिन भाई क्या कहोगे, आपने क्या लगा है? मैं तो ये लगा कि जाकर जैसा ही करा वहाँ पर गई तो बहुत गलत गई और उसने वहाँ जाना नहीं चाहिए था। पूरे उसमें जो है इंडिया में इसका सपा का और कांग्रेस का गठबंधन है, अभी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं हुए तो उन्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। मैं पूछना चाहूँ MP साहब से, क्या आपका चुनाव था जो MP का, उसमें क्या रविंद्र मछरोली ने आकर के यहाँ वर्करी करी? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कांग्रेस के जो है प्रत्याशी है वहाँ पर धर्म सिंह चोक्कर है, बीजेपी से मनमोहन सिंह बढ़ाना भी चुनाव लड़ रहे, दोनों ही गुज्जर है। और फिर जो ये लोग जोड़ने वाली बात कर रहे हैं भाई हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जरों ने ये कर लो, तो ऐसे तो नहीं हो पाएंगे। लोगों ने बहुत जो है मुसलमान गुज्जरों ने भी हिंदुओं ने भी सब ने बहुत बढ़ चढ़ के उठ दी, सम्मान रखा। चलो भाई लड़की है चुनाव लड़ रही है, अच्छी शिक्षित है, बड़ा अच्छा रहेगा। अगर यह लोकसभा में जाएगी तो युवाओं की और अपने क्षेत्र की इसकी आवाज़ उठाओगी। तो मेरा मानना तो यही है कि वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था। वहाँ पर जा रहे MP साहब गई तो गलत, हम भी न्यूज़ देख रहे, वो लोग कह रहे कि यहाँ पर गलत आई करा, आना नहीं चाहिए था। उसमें मुसलमान ही है ज़्यादातर लोग जो कह रहे कि इन्होंने आना नहीं चाहिए था। तो मेरा तो यही सवाल है, क्या जो वे कह रही, मैंने इकरा का भी स्पीच देखा इंटरव्यू में, तो जो जहाँ वह भाषण दे रही कह रही कि कुछ नाते जो है पार्टी से ऊपर होते हैं, तो पार्टी से ऊपर होते हैं तो मैं अपने अलग निभा लो। तो अगर पार्टी से ऊपर होते हैं तो रविंद्र मछरोली क्यों नहीं आया यहाँ पर जब वह चुनाव लड़ रही थी? धर्म सिंह चोक्कर है, वे भी कह रहे कि मेरे तो उनके बाप के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और मैं तो उन्हें अपनी बेटी अपनी बहन मानूँ। और भाई मैं भी अपना फिर कह रहे जैसा यह चुनाव में आई यहाँ पर तो मैं इसका जो है 2027 में ब्याह सहित दूंगा। यहाँ पर जो आई वर्गीकरण इसने आना नहीं चाहिए था, बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तय प्रचार तय फर्क पड़ रहा है जो हिंदू गुज्जर है मुसलमान गुज्जर है उनमें? नहीं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, पर एक गलत टिप्पणी चल जा भाई दूसरे इसमें स्टेट में जा रही और उसकी मछरोली की जो है वर्करी चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ़र्क है। मुसलमान ही जो है वे कह रहे, उसमें और भी है कि यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। और हम जो है वोट हमने देनी तो हम धर्म सिंह चोक्कर तो वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो मानता नहीं, मैं लगातार देखता भी रहूँ वहाँ की न्यूज़, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरा तो मानना है। आपने क्या लगा भी नहीं तो भाई क्या है इसमें, क्या सिस्टम है? चलो तो मेरा नाम भूलेगा तो लवली भाई। हाँ, वो फ़र्क तो ऐसा है, धर्म सिंह चोक्कर पर तो फ़र्क पड़ता नहीं करा के जाएगा, लेकिन अगर धर्म सिंह यहाँ आएगा करा पर ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि यह गुज्जर बेल्ट है। वहाँ तक MP का चुनाव लड़ रही, बहुत ज़्यादा बेल्ट है गुजरों की, इसमें बहुत गुज्जर हैं। अगर धर्म सिंह आएगा कल ही नोता गुजरों तो दे देगा, कहने वह कल इनने या समाज के किसी भी कैंडिडेट ने सपोर्ट कर देती, तो मतलब मनमोहन ने भी या ने कर देती, धर्म सिंह ने कर देती, फिर उसने भी कर देती। अगर वो कांग्रेस तो होता धर्म मछरोली तो कर देती। अगर पार्टी के गठबंधन थे तो पार्टी के साथ तो जाना पड़ा है, जिस पार्टी में के वर्कर हैं, जिसके नेता हैं। अगर पार्टी से भी खिलाफ जाएगा, समाज से भी खिलाफ जाएगा, दोनों ही चीज़ों तो खिलाफ चली गई भाई, कहीं की एक की तो साथ रहती। ये तो पार्टी के साथ रहो या समाज के साथ रहो, दोनों तक बगावत तो गलत हो जाए। पार्टी से बगावत कर दी, समाज से भी बगावत कर दी, तो कल वो भी आदमी, ऐसा नहीं है कि धर्म सिंह का कोई होल्ड नहीं है, इतनी लंबी बेल्ट है, 5-7-10 हज़ार वोटों का फर्क। इसकी तो छोटी सी बेल्ट है धर्म सिंह की तो है, और वो तो विधायक है यहाँ तक। अगर धर्म सिंह कल ना यहाँ आया है और लोकसभा पे यूँ ही कहता है कि कल इसने मेरे साथ ऐसा करा था, तो बहुत ज़्यादा फर्क गिर देगा धर्म सिंह। लोग पहले हिंदू मुस्लिम कंटे पे चले, ये तो बहुत बढ़िया चुनाव था इकरा का। अगर लोगों ने नहीं गोलियाँ चीज़ और आगे तो बहुत बदलाव आएंगे इकरा ने, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, 27 का चुनाव भी लग रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया, क्या लगा इसमें क्या हो सके? देखो भाई, वो तो करने वाले हैं, धर्म सिंह जीत गया, वापसी तो हर आदमी करा जिन्हें ले लिया, जो इकरा वहाँ देखा ही उन्हें सूद समेत वापस तो देना हुआ होगा। हार गया तो दूना करके देना होगा, और जीत गया चाहे आदमी इग्नोर कर दो, लेकिन कुल मिलाकर गलत करा, या तो पार्टी के पक्ष में जाती या समाज के पक्ष में जाती। एक निर्दलीय कैंडिडेट जिसका कोई मतलब नहीं, आना नहीं जाना नहीं किसी किस्म का भी, और उसकी वर्क करी, या तो समाज ने नीचा दिखा रही सारे ने, या फिर भाई पार्टी ने नीचा दिखा रही, दोनों में तो एक चीज़ तो है। एक तो दो कर दी उन्हें गलती, चलो जो कुछ भी है वह उनकी रणनीति है, क्या सोच के जा रही, किसके साथ जाएगी, वोटों तो पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और वैसा हरियाणा का आदमी कह रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपना भविष्य देखना, हम लोगों के बकावे में है भाई कराया कि चलो 1000-500 का फ़र्क घेर देगी, लेकिन चुनाव तो जिन्हें कैंडिडेट जिनका है, जिन्हें साथ रहना, जिन्हें काम लेने, मैं तो अपने कैंडिडेट के हिसाब से वोट देंगे ना, मैं तो उनका तो हिसाब है। अच्छा विनीत भाई, मैं देख रहा केवल जो मुस्लिम गुजरों के गांव है वहीं प्रोग्राम लग रहे,
तो वो बुलाई तो इसलिए रखी थी राशन के मुस्लिम गुज्जर जो है मछली के गेल हो जा विधानसभा तो बहुत बड़ी है यार लगा तो। नहीं, तो मुस्लिम गुजरों के लिए तो बुलाई जा रही है एक राशन। हाँ, एक राशन इसीलिए बुलाई गई कि मतलब इनके जो मुस्लिम गुज्जर है अपने में सब इसके मछली के साथ हो जाए, धर्म सिंह चौक्कर चुनाव हार जाएगा। तो आपने क्या लगा है चुनाव में क्या रहेगा वहाँ? धर्म सिंह चौक्कर जीतना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और फिर इकरा एक बारी तो गई है, तो कुछ तो फिर प्रोग्राम लग रहे हैं, मैं देख रहा सोशल मीडिया पे बैनर से बनाकर डाल रखा है, आज फिर प्रोग्राम लग रहे गाँवों में। नहीं बैनर नहीं, एक राशन अब नहीं जाने की वहाँ, एक ही दिन के लिए गई थी, उसी दिन की तो खलबली आज तक हो रही एक दिन जा गई। नहीं मैंने देखा कुछ लोगों ने लगा रखे पोस्ट कर रखी, तो प्रोग्राम लगा रखे में ज्यादा तो यू जुलम करा इन पोस्टों नहीं कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और खासतौर पर गुजरों का ये सोशल मीडिया ही बिगाड़ेगी, जिब भी बिगाड़ेगी। ये अब एक होना सोच रहे थे, मुझे तो नहीं लगता ये एक होंगे, किक्कर भी एक नहीं होने के। क्योंकि अभी देख लो आप, इसने एक राशन वहाँ जा रही है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, गुज्जर बॉयज पेज है अपने बहुत से पेज है कि अब मैं पूछना चाहूँ 2027 का चुनाव है, 29 का चुनाव है, उसमें क्या करेंगे किराना के गुज्जर और इकरा के साथ जाओगे नहीं जाओगे? अरे भाई तुम जहाँ हो वहीं बैठे रहो, अपना पता हो ना किसी तक करना नहीं। एक गलती धर्म सिंह चौक्कर ने करी थी यहाँ आकर 2022 के चुनाव में, एक गलती 2024 में 2 साल बाद इकरा सन ने 2 रह दी। तो मेरे हिसाब से तो अब दोनों ने एक गलती कर ली, अपना घर ही बैठ जाएंगे भाई 27 में धर्म सिंह चौक्कर साहब यहाँ ना आवे, क्योंकि बात बढ़ेगी। ये देखो, ये देख रखा है जनसंपर्क कार्यक्रम है 28 अच्छा नवादार नौदापार पत्थरगढ़ जलालपुर गढ़ी बेशक। नहीं, एक राशन ने तो इस चीज़ की मना कर दी थी कि भाई मैं अब नहीं जा रही, क्योंकि परसों बात हुई थी मेरी, तो वो कहती उसी दिन गई, उसके बावजूद कोई ऐसी वो नहीं है। तो अब नहीं जाना भी नहीं चाहिए एक राशन ने भाई, मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। बाकी में बड़े लीडर है भाई, मैं किस तरीके से सोच रहे हो तो उन्हें नहीं पता है। ठीक है, वो तो धर्म सिंह चौक्कर की मैं थोड़ी सी गलती मानना, यहाँ नहीं आना चाहिए था, आज बिना बुलाए क्यों आना चाहिए था किसी के वहाँ, क्यों जावे? अगर कोई नेता हमें नहीं पूछ रहा तो क्यों जावे फिर वहाँ? 1 लाख ने यहाँ बुलाया के, मतलब 1 लाख के उसमें इस नाइद के विपक्ष में आके चुनाव की जो वोटिंग करवाई इन्होंने धर्म सिंह चौक्कर ने, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा ना। थोड़ा लग रहा है यहाँ 27 में भी नहीं हारता धर्म सिंह चौक्कर, जितनी बार जी करा उतनी बार आ जियो, 27 में रहेगा दिखा दियो ना इधर से, 27 में फिर बनाओ। विपिन भाई, इस बात का कोई फर्क पड़ेगा जैसा जो बात चल रही है आजकल, भाईचारा होना चाहिए, आपस में एक होना चाहिए? कोई वही एक मुस्लिम गुज्जर जो है कैंडिडेट है MP साहब इकरा, और हमें भी चुनाव में इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि यह एक जो है मुस्लिम गुज्जर कैंडिडेट है, हम इसके लो लग रहे ये हैं। हमें बहुत सी बात सुनने नहीं मिली, लेकिन हमने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अगर वे लोग कह रहे थे तो मैं अरिया जैसा इकरा वहाँ पर चुनाव में गई, चुनाव प्रचार में रविंद्र मछरुल्ली के, तो वे लोग कहीं ना कहीं हमारे सवाल ये पूछ रहे होंगे कि भाई हम तुमने पहले रोक रहे थे, तुम क्यों नहीं मनने, क्यों ये जैसा जारी। तो ज़्यादातर मेरा मानना है कि जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जो भी गाँव है समाल का विधानसभा सीट पर, ज़्यादातर इसके प्रोग्राम वहीं है, वहीं पर ये गई, वहीं पर ही उन्होंने अपनी जनसभा संबोधित करी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो समर्थक लग रहे थे भाई, जो अपनी मतलब भाई तो हमारा भी प्रदीप चौधरी उठ रहा था भाई, हिंदू गुज्जर था, लेकिन किसी ने भी यह बात नहीं सोची। हर जाति के आदमी ने, हर बिरादरी के, हर धर्म के नहीं करा तो उठ दी ना। कोई यहाँ बड़ा लीडर कोई भाई वर्करी करना आया या मतलब जैसा रैलियाँ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुई करा कि बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। कोई बड़ा लीडर नहीं आया, नहीं जैसा भाई पार्टी है, हाई कमान है, हाई कमान के उस तभी कोई ऐसा कहता, हाई कमान का भी ऑर्डर मानना चाहिए भाई, हाई कमान तो बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। पूरे भारत में गठबंधन है कांग्रेस सपा का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कल आने वाले समय में इसका भुगतान कहीं ना कहीं करना पड़ा इंसान ने। हालांकि वह एक अलग बात है भाई, वे तो हमारी सोच है, वे बड़े स्तर के नेता है, वो तो नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा करना बड़ा गलत है, जाना चाहिए था। अगर जाना चाहिए था तो अपने हाईकमान है जो अखिलेश यादव है, उनसे बातचीत करते जी ऐसे ऐसे गठबंधन है। मैं भाई ये कह रहे कि मेरे एक जो है पार्टी से अलग भी रिश्ते निभाए जा, एक वो है बात, तो उसमें एक बार बात कर लेते जी ऐसे ऐसे बात है। तो वहाँ जा रहे तो लोगों की कमेंट है रही क्या इकरा सन समाजवादी पार्टी छोड़ देगी इसी बयान पे, तो अब उन लोगों का बताओ क्या उत्तर दोगे वे लोग। तो अगर गठबंधन था तो मेरा मानना है धर्म सिंह चौक्कर की वर्करी पे जाते, उन तक संपर्क से आते अपने, जितनी भी वोट है कहते कि भाई हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी है धर्म सिंह चौक्कर है, इस तो वोट दो। और मेरा मानना है कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म सिंह चौक्कर ने बहुत काम कर रखे वहाँ, झुका धर्म सिंह चौक्कर भी नहीं, और ना वो झुकता, वो कह रहा सीधा, वो ना वो झुकता। रही बात टॉप लीडर है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ की जो पब्लिक है उसके साथ है। मेरा मानना है 100% धर्म सिंह चौक्कर वहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा लवली भाई, अगर कोई फर्क पड़ता है इस बात से उनके वहाँ जाने से राशन के, तो लोग हरियाणा में भी कह रहे हैं भाई तो डिप्टी CM बनेंगे, मंत्रालय मिल सके धर्म सिंह चौक्कर तय कांग्रेस की तरफ तय मिल सके भाई, 2 ही चेहरे हैं भाई, इस वजह से हार गए तो बड़ा नुकसान भी तो होगा ना। देखो नुकसान तो बड़ा ही हो, छोटा हो चाहे बड़ा, नुकसान तो नुकसान ही हो।
अगर मेरा मानना ये है, धर्म सिंह चौक्कर ने तो मुझे लगता नहीं कोई इकरा के जाने का वहाँ नुकसान होगा, लेकिन इकरा ने जरूर होगा। यह बात 100 के 100% है, क्योंकि यह हिंदू गुजरों की बेल्ट बहुत लंबी है सहारनपुर तक। 5 विधानसभाओं में तो 3 विधानसभाओं ने तो गुजर प्रभावित करे हैं एमपी के चुनाव में। अगर धर्म सिंह इस तरीके से जायक है, अगर गांव गेल 10 आदमी भी 10 वोट भी तोड़ा, इकरा ने बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। धर्म सिंह ने तो नुकसान होता नहीं, क्योंकि धर्म सिंह तो उन्हें चाह। अगर इस जिस तरीके से गुज्जर इब का बहुत बड़ी मुश्किल से इकरा पर हिंदू गुज्जर जुड़ा था, इसके एजुकेशन के हिसाब से सादा तरीका है बहुत अच्छे से बात करने का, लेकिन अगर ऐसे बरादरी से बगावत करेगी तो भारी नुकसान इसने उठाना पड़ेगा। इन चीज़ों पर इतने बड़े लीडर ने सोचना चाहिए बहुत। एक जाति के खिलाफ भी जाना, धर्म के खिलाफ भी जाना, पार्टी के खिलाफ भी जाना, हर चीज़ के खिलाफ जाकर और एक निर्दलीय कैंडिडेट की सपोर्ट करना जिसका कोई भेद ही नहीं है। अरे जाना, चलो बीजेपी के खिलाफ जाना, मनमोहन के खिलाफ जाओ, कांग्रेस ने सपोर्ट करो। अगर हाँ वो जेजेपी तो होता या किसी और पार्टी तो होता धर्म सिंह चौक्कर, तो बिल्कुल जायज बनता। वो तो गठबंधन की पार्टी था, चुनाव लड़ रहा, पूरे भारत में गठबंधन है। अगर उसके ही खिलाफ जा रही तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती कर रही, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप सपोर्टर थे, बड़ा देख रहा था मैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे चैनलों पर आपने बात रखी अपनी, तो आपसे पूछने लोग भाई उस टाइम आप बड़ा इकरासन कर रहे थे, अब क्या हुआ? आयु पूछ नहीं रहे, बेइज्जती कर रही। पूछ तो लोग रहा भाइयों के हो रहा, उसका जवाब भी दे दे। जो बेइज्जती करें सीधी बेइज्जती करें, अगर राम बता किस किस का राम करें, किस किस के, तो इकरासन की वजह से बेइज्जती करवानी पड़ रही। नु कहता तो समाज की हुई, वहाँ समाज के किसी कैंडिडेट ने सपोर्ट कर देती, पार्टी के ने कर देती, हम कह देते वो उसकी पार्टी है, पार्टी का दबाव है ऊपर से, पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये बताओ क्या जवाब दें? ना तो पार्टी का कह सकते पार्टी सपोर्ट करी, अदर बिरादरी थी, कुछ भी था, ना तो पार्टी सपोर्ट करी, ना समाज सपोर्ट करा, कुछ भी तो सपोर्ट नहीं करा। तो यहाँ जवाब देना भारी हो जाए। हम कह देंगे भाई करा लो, भाई चले जाया करो, बनते ले लो जवाब। हमारे पे तो है नहीं। शर्मिंदगी महसूस हो रही बहुत इस मामले में। अविनीत भाई हो रही, कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है? नहीं वो तो कोई बात नहीं, वो तो जिसने करना भी विपक्ष के आदमी है। मेरी गेल नहीं थे जिन्होंने बेइज्जती करनी मेरी। अरे नहीं, गेल वाले भी कर रहे भाई। नहीं वो क्या हुआ, तो गेल वाले पूछ रहे होंगे भाई क्या हुआ? पूछे तो है ही, खैर भाई पूछा है कि सिस्टम हो रहा है जा, फिर हम भी 2-4 मिला के कहनी पड़ा है बात, जाहिर सी तो हम भी नहीं कह सकते। पर मैं धर्म सिंह चौक्कर साहब ने जी पता था कि एक रासन यहाँ चुनाव में लग रही है, और उन्होंने वो 22 वाली में बात बता रहा होगा, थोड़ी सी गलती करी रखी, तो उसमें कह देते कि भाई मेरे साथ आ जाओ। दोनों ने ये बात करनी जायज नहीं समझी कि वही वह बड़े वो कहावत थी, वो गुज्जर ना गुज्जर मारा या हमारा भगवान, वो वाली इन दोनों ने सिद्ध कर दी दिखे कहावत। तो इसमें धर्म सिंह चौक्कर पर 2027 में नई दर्शन नहीं आया था, खुला चले जाए। अच्छा, मैं देख रहा सोशल मीडिया पर कुछ फोटो भी वायरल हो रहे हैं, वहाँ कोई बस नहीं जाती कैराना से, कोई से भी गांव में नहीं जाती, कहीं इधर खतरे में तो जाती नहीं। इधर खुरगान है, गुंदरऊ है, रामड़ा है, और वो मसूरा है, सुनेटी है, किसी गाँव में बस नहीं जाती आज तक। सड़क नहीं है चलने के नाम की। तो यही सांसद रहे, यही भी देख रहे। नहीं तो वो तो वहाँ के लोगों की गलती है, खैर उन्होंने बात करनी चाहिए। अब मेरे गांव में बस नहीं आ रही, मेरे गांव में सड़क नहीं है, तो इस चीज़ का हम ही तो बात करेंगे, या कोई महलीपुरता होगा या खेड़ेता होगा कोई, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। वही बात नहीं ठहरे, वे यह चीज़ नहीं सोच रहे कि भाई सड़क नहीं है, बस नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही? जनप्रतिनिधि तो इसलिए चुना जाना, अपने नेता तो बात करे भाई। अगर भाई राजा वो बढ़िया जो प्रजा की सुनता हो, अगर नहीं, और फिर प्रजा में इतना दम होना चाहिए। जैसे जितने सारे रोड बन रहे, जो गाँव में बना रहे, सब लोग कह रहे जाकर विधायक सर जनप्रतिनिधियों से कि मेरे सड़क बनवा दो। हाँ मेरी टुट्टी नहीं पड़ी थी, या गाँव गया फिर बनवाई। बता दिया जी, हाँ अड्डे लो किक्कड़ जाया कर, मैंने तो गड्ढे हो रहे, जाकर मंत्री जी ने फिर बनवा दी। मंत्री जी ने सारी सड़क बनवा रखी, सारे गाँवों में क्या बनवा रखी, ज़्यादातर क्या कहीं बनवा रखी। बता दें इनसे भाई मंत्री जी कहाँ घर गेल घूमेंगे, गड़ घूमेंगे गाँवों की, तो उन्होंने भी बात करनी चाहिए अपने नेता से, और फिर नेताओं ने भी सुननी चाहिए उनकी। पहले तो बात खुद देखना चाहिए इन्होंने, जो हमारे तो वोट दे रहे, जो मेरे लिए मरकट रहे, उनके लिए इन्होंने सोचना चाहिए। कोई है नहीं ना, आज तक नहीं बनी पाई। इसका मतलब तो ये तो लोगों ने नहीं कहा, या ध्यान नहीं दिया। नहीं ऐसे तो बड़े बड़े मिट्टी में मिल गए करनो, किसी ने घमंड है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो होया भी देख भी प्रदीप चौधरी की गेल क्या होया। तो ऐसी तो बात नहीं है, वो तो एक राशन गेल भी हो सका, इसमें कोई बड़ा दौरा नहीं है। अगर अपने लोगों की नहीं बात सुनेगी, मुस्लिम गुज्जर किसी और तो उठ देता, इसमें कोई सी वो आफत आएगी। चलो भाई, तो ये तो कोई कहने की बात नहीं होती कि भाई नेता तो जाकर हम काम बताऊँ क्या। नेता जिस टाइम चुनाव हुआ है, गाँव दर गाँव घूमे, तो उस चीज़ का तो उन्होंने पता, इस गांव में यह दिक्कत है। हर नेता ने अपने क्षेत्र का पता रहा है, अपने गांव में भाई मेरे जो हल्के में गांव पड़ा है, क्षेत्र में जो गांव पड़ा है, उनमें सड़क नहीं है, या स्कूल नहीं है, या स्टेडियम नहीं है, सब पता रहा नेता ने। वहाँ तो मुझे तो कोई ढंग का स्कूल दिखा, न कोई हॉस्पिटल दिखा, जुगाड़ मावे लोग, तो इसीलिए तो बनाई है। अगर भाई इस तरह उम्मीद है लोगों ने वहाँ से कि भाई यह काम कराओगी। वोट का पता तो उसने पता होना चाहिए। मान लिया माननीय मंत्री जी है वीरेंद्र सिंह, इन्होंने पता अपने गांव में यहाँ या कमी है, तो उन्होंने पूरी कराई। अगर कोई रहेगी जो मतलब उनके उसमें संज्ञान में नहीं है, तो बताया जी ऐसे ऐसे बात है,
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर वहाँ काम चल रहा तो इसने बनवा दो। तो मेरा तो मानना है यहाँ तो गाँव में बहुत कुछ कर दिया इन्होंने, वीरेंद्र सिंह ने, तो कोई नेता शायद ना कर पावे बहुत क्या कुछ। कर रहे लोली भाई? अरे जी कैंडिडेट नन्नू पता कितने बूथ हैं किस गांव में हैं, कितनी वोट किस बूथ पे, कितनी हिंदू की, कितनी मुस्लिम की, कितनी दलित की, कितनी का हम अंदाजा लगा रहे, कितनी पड़ी क्या उन्हें गलियों का, स्कूल का, इन सुविधाओं का नहीं पता जी। बूथ वाइज उन्हें वोट पता, किस पार्टी किस गांव में किस बूथ पे कितनी किस बरादरी की वोट है, सड़कों का, स्कूल का, मेडिकल का है, इनके बारे में नहीं जानकारी उन्हें सारी है। और कहते भी नहीं करते, चक्कर यूँ है, किसने नहीं पता, सब ने पता। ये तो बनने से पहले के कुछ और हिसाब हो, बनने के बाद कुछ और हो, सबके पिछली बार विधायक बनने चलो 2 ही बार में सरकार अलग थी, पहले भी सरकार ही नहीं की थी पहले तो। वही तो चीज़ है, कहीं ऐसा पता ही नहीं। हमारा क्षेत्र है, हमारे गांवों में चूल्हे तक सीसी जा रही है, मंत्री जी ने पता नहीं इस चीज़ का। और सब पूरे गांव में एक टोला दिखाया था तो कहीं गडुंचे का, और मेरे जितने गांव हैं शहरों में सीसी जा रही, कहीं मंत्री जी के चूल्हे तक जहाँ लोगों के। लेकिन नु कह रखा काम पूरा मिलेगा हर जगह। एक सड़क जा रही है मेरे गांव में, तो मतलब जा रही 20 साल हो गए टूटी पड़ी थी, ई बैग उसका पता लगा होगा, खेत वाले मिल चलागा, अब जिसका तो बुरा दिन है इसकी भी जुड़ गया काम। तो काम तो नेता ना करना चाहिए जी, नेता वोट जोड़ सके, बूथ वाइज इतनी पड़ेंगी, इतनी है तेरी, इतनी नहीं है, तो फिर नेता वो भी कर सके। तो नेता ने भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं हर काम बता जी जब अपने पीड़ हो तो आदमी चला जा, कुछ झगड़ा 100 झगड़े हैं उनमें चला जा, सड़क रोज की रोज सड़कों के नाम के और नालियों के नाम के फिर नेताओं के बाहर रख गए। कुछ तो चीज़ नेताजी वोट मांगे उन सड़कों बने नहीं फिर नेता 5 साल में क्यों देखता उन सड़कों ने, और फिर उन्हें तोड़ के बगाया है। तो शुरू में ही सोच लिया कि इन सड़कों बने तुझे 5 साल बाद फिर जाना, अगर इनमें कुछ सुधार हो जाए तो कल ना लोग कहने के तो नहीं भाई काम नहीं होया, तो इतनी तो नेताओं ने भी सोचनी चाहिए। चलो अभी ये गांव हम नीमला में थे और ये जो चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, हम उसको कवर कर रहे हैं। हम लंबा नहीं जा सके, दूर तक हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हम कुछ विधानसभाएं हैं जो अपने नज़दीक की हम कवर कर सकते हैं। तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि हम और दूर तक जाकर जनता जनार्दन से बात कर सकें। जुड़े रहे गाम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।